यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बाद अब अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको भी भीषण हीट वेव की चपेट में है। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि कई शहरों में हीट अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। लोगों को घरों में रहने की सलाह दी जा रही है, कूलिंग सेंटर खोले जा रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग को निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। नमस्कार, न्यूज़ 18 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। तो गर्मी क्यों बढ़ रही है अचानक से? सवाल यही बरकरार है। सवाल ये है कि आखिर अचानक पूरी दुनिया में इतनी भीषण गर्मी क्यों पड़ रही है और आखिर अमेरिका जैसे विकसित देश को भी कूलिंग सेंटर खोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है। आसान भाषा में आपको समझाते हैं। दरअसल आपको बता दें कि खबर ये है कि इस वक्त अल नीनो का इफेक्ट जो है वो पूरी दुनिया पर नजर आ रहा है। सबसे पहले ये भी जानते हैं कि आखिर हो क्यों रहा है। इस वक्त देखिए, अमेरिका के पूर्वी हिस्से, खासतौर पर न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, फिलाडेल्फिया और आसपास के राज्यों में तापमान सामान्य से कई डिग्री ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। कनाडा और मेक्सिको के कई हिस्सों में भी इस वक्त जो है भीषण गर्मी पड़ रही है। लोग परेशान हो रहे हैं, गर्मी से बेहाल हैं, हाहाकार मचा हुआ है। मौसम विभाग ने हीट अलर्ट जारी किया, यानी कि ऐसी गर्मी जो लोगों को कहीं ना कहीं उनकी सेहत पर अब असर कर रही है। लोगों की सेहत के लिए ये खतरनाक बनती जा रही है। कूलिंग सेंटर क्या होते हैं, क्यों कूलिंग सेंटर जो है वो खोले जा रहे हैं? आपने खबरों में कूलिंग सेंटर का नाम जरूर सुना होगा। देखिए, कूलिंग सेंटर ऐसे सार्वजनिक जगह होती हैं जहां पर एयर कंडीशनर या ठंडा माहौल उपलब्ध करवाया जाता है। जिन लोगों के घरों में एसी नहीं होता है, बेघर लोग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं या बीमार लोग होते हैं, वो यहाँ पर आकर कुछ घंटे बिता सकते हैं ताकि उनके शरीर का तापमान सामान्य रहे और उन्हें हीट स्ट्रोक से बचाया जा सके। यानी कि सरकार लोगों को सिर्फ चेतावनी नहीं दे रही है, बल्कि राहत भी उपलब्ध करवा रही है। हेल्थ जांच अब क्यों बढ़ाई जा रही है? देखिए, एकाएक ये भी कहा जा रहा है क्योंकि हीट स्ट्रोक्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हीट वेव बहुत ज़्यादा। यूरोप, अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको इस वक्त हीट वेव से परेशान हैं यहाँ पर लोग। सवाल ये है कि स्वास्थ्य जांच बढ़ाने की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ रही है? दरअसल ज़्यादा गर्मी सिर्फ पसीना नहीं निकालती है, इससे शरीर में पानी की कमी यानी कि डिहाइड्रेशन हो सकता है, ब्लड प्रेशर बिगड़ सकता है। इसके अलावा दिल और फेफड़ों के मरीजों की परेशानी और ज़्यादा बढ़ सकती है और अगर शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाए तो हीट स्ट्रोक हो सकता है, जो जानलेवा भी साबित हो सकता है। और यही वजह है कि अस्पतालों और स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट पर रखा गया है। तमाम तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। इतनी गर्मी आखिर क्यों पड़ रही है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। देखिए, इतनी गर्मी आखिर इस साल, क्योंकि पहले से ही कहीं ना कहीं जो मौसम वैज्ञानिक हैं या जो एनालिस्ट हैं उनकी तरफ से ये ज़रूर कहा गया था कि सामान्य से कम बारिश होगी और ऐसा हो भी रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इसकी एक बड़ी वजह है हीट डोम, यानी कि आसान भाषा में अगर हम आपको बताएं तो हीट डोम क्या होता है। देखिए, मान लीजिए आपने किसी गर्म बर्तन पर ढक्कन रख दिया हो। अब उसके अंदर ही गर्मी जो है, आपने किसी गर्म चीज़ पर ढक्कन रख दिया और उसके अंदर की जो गर्मी है वो बाहर नहीं निकल पा रही है। आसमान में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ऊपर हाई प्रेशर यानी कि उच्च दबाव का एक बहुत बड़ा क्षेत्र बन जाता है। ये एक तरह से अगर मैं सिंपली आपको बताऊं या सिंप्लीफाइड करूं तो एक ढक्कन की तरह काम करता है। सूरज की गर्मी नीचे आती रहती है, लेकिन गर्म हवा ऊपर जाकर बाहर नहीं निकल पाती है और यही गर्म हवा लगातार ज़मीन को और ज़्यादा गर्म करती जा रही है। तो नतीजा क्या होता है? कई दिनों तक भीषण गर्मी बनी रहती है और इसे ही हीट डोम कहा जाता है। अब क्या क्लाइमेट चेंज भी जिम्मेदार है? ग्लोबल वार्मिंग ये कहा जा रहा है, ये भी जिम्मेदार है। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या इसके पीछे क्लाइमेट चेंज है? जवाब है काफ़ी हद तक हाँ। वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती का औसतन तापमान लगातार बढ़ रहा है। जब ऐसे मौसमी सिस्टम बनते हैं तो पहले के मुकाबले ज़्यादा खतरनाक साबित होते हैं, यानी कि हीट वेव अब ज़्यादा लंबी, ज़्यादा तीव्र और ज़्यादा बार देखने को मिल रही है। अब इसका असर क्या होगा? इसका सबसे ज़्यादा असर बुजुर्गों पर होगा, छोटे बच्चों पर होगा, गर्भवती महिलाओं पर होगा, बाहर काम करने वाले लोगों पर भी पड़ सकता है और ऐसा पड़ भी रहा है। इसीलिए लोगों को ज़्यादा पानी पीने, दोपहर की धूप से बचने, हल्के कपड़े पहनने और ज़रूरत पड़ने पर कूलिंग सेंटर जाने की सलाह दी जा रही है।
यानी कि यूरोप के बाद अब अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको भी भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं। सीधे तौर पर आप देख पा रहे हैं, ये सिर्फ मौसम की खबर नहीं है, बल्कि ये इस बात का भी संकेत है कि जलवायु परिवर्तन का असर अब दुनिया के लगभग हर हिस्से में महसूस किया जा रहा है। और अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में या सालों में ऐसी भीषण हीट वेव दुनिया के कई देशों के लिए नई सामान्य स्थिति बन सकती है। क्योंकि अमूमन भारत में तो हमने देखा ही है कि इस तरीके की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी होती है, लेकिन यूरोप, अमेरिका, कनाडा, वहाँ पर हमने देखा है कि इस तरीके की गर्मी नहीं पड़ती है। और ये वजह है कि वहाँ के लोग तो एसी, कूलर इस तरीके से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन इस बार हीट डूम की वजह से वहाँ पर भी लोगों को हीट स्ट्रोक्स की शिकायत हो रही हैं, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है। ये चिंताजनक है और इसकी कई वजह जो है अब निकल कर आ रही हैं।